हेलो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 के छात्रों के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें आज हम हिंदी व्याकरण के 20 MCQ करने वाले हैं। आशा करूँगा आप 20 में से 20 क्वेश्चन को सही करोगे। तो मैं राकेश पवार आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट नोट बता देता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के पुराने पेपर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल राकेश ऑल क्लासेस को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 के छात्रों के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें आज हम हिंदी व्याकरण के 20 MCQ करने वाले हैं। आशा करूँगा आप 20 में से 20 क्वेश्चन को सही करोगे। तो मैं राकेश पवार आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट नोट बता देता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के पुराने पेपर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल राकेश ऑल क्लासेस को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी, उसे आप देख सकते हो। और पुराना कोई भी किसी भी वैकेंसी से संबंधित कोई भी अगर डाउट हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपका सॉल्व होगा। और कई टेस्ट सीरीज भी आती है हमारे उधर, तो आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलते हैं हमारे सेशन की ओर। सेशन में जैसे कि आपने पहले ही सुना होगा कि हिंदी का पेपर होने वाला आज का, तो हिंदी के पेपर में हम पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? जी हाँ बच्चों, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? जल्दी से इसका आंसर बताओ। जी हाँ बच्चों, इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर A, तुलसीदास। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन A। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, पंचतंत्र किस प्रकार की रचना है? जी हाँ बच्चों, जो पंचतंत्र है वो किस प्रकार की रचना है? इसका भी करेक्ट आंसर रहने वाला है कहानी संग्रह। जो पंचतंत्र है वो एक कहानी है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कविता की आत्मा किसे कहते हैं? जी हाँ बच्चों, कविता की आत्मा किसे कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है रस, ऑप्शन A। जो रस होता है वो कविता का आत्मा होती है। जी हाँ बच्चों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, मेरे बचपन के दिन के लेखक कौन थे? जी हाँ बच्चों, मेरे बचपन के दिन एक कविता थी, उसके लेखक कौन थे? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहने वाला है महादेवी वर्मा। जी हाँ बच्चों, मेरे बचपन के दिन के कविता के लेखक महादेवी वर्मा थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, परियों की रानी किस प्रकार की रचना है? जी हाँ बच्चों, परियों की रानी किस प्रकार की रचना है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर B। जी हाँ बच्चों, परियों की रानी एक कहानी है, न कि कविता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, निराला किस साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ बच्चों, जो निराला जी थे वो किस साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर जल्दी से आप बताइए कमेंट सेक्शन में। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर B, निराला काव्य से संबंधित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है, गोदान किस लेखक की रचना है? जी हाँ बच्चों, गोदान किस लेखक की रचना है? 9वीं क्लास का छात्र भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, प्रेमचंद। प्रेमचंद की और भी कई रचनाएं थी, जैसे कि क्रमभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, इस टाइप की कई और रचनाएं थी, उससे भी आप याद कर दीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? जी हाँ बच्चों, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? ये तो आप सभी को पता ही होगा। जी हाँ बच्चों, हिंदी भाषा में 13 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ बच्चों, 9वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सूरदास किस भाषा के कवि थे। जी हाँ बच्चों, जो सूरदास थे वो किस भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। सूरदास थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। कवि शब्द में कौन सा समास है। जी हाँ बच्चों, कवि शब्द में कौन सा समास है, इसका करेक्ट आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। कामायनी के रचयिता कौन थे। जी हाँ बच्चों, कामायनी के रचयिता कौन थे, इसका जो आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। साकेत किसकी रचना है। जी हाँ बच्चों, साकेत है वो किसकी रचना है, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ बच्चों, इम्पोर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर दो, पिछली बार पूछा गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विद्यापति किस भाषा के कवि थे। जी हाँ बच्चों, जो विद्यापति कवि थे वो किस भाषा के थे, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, जो विद्यापति थे वो मैथिली भाषा के कवि थे। अगला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 14, मधुशाला के कवि कौन थे। जी हाँ बच्चों, मधुशाला के कवि कौन थे, इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ बच्चों, हरिवंश राय बच्चन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है कि सूरसागर किसकी रचना है। ये तो आपको क्वेश्चन देख के इसका आंसर तो पता लग गया होगा। सूरसागर है वो सूरदास की रचना है। जी हाँ बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है गागर से सागर बढ़ना किस अलंकार का उदाहरण है। जी हाँ बच्चों, गागर से सागर बढ़ना किस अलंकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर दो। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कर्मणीय वादिकारस्ते किस ग्रंथ से लिया गया है। जी हाँ बच्चों, कर्मणीय वादिकारस्ते किस ग्रंथ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, ये गीता से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला आपका क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। जी हाँ बच्चों, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, 47। जी हाँ बच्चों, इम्पोर्टेंट है ये, 47 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये कल टाइप हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है दोहे में कितनी पंक्तियाँ होती है। जी हाँ बच्चों, जो दोहे होते हैं उसमें कितनी पंक्तियाँ होती है, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, 3। जी हाँ बच्चों, दोहे में पंक्तियाँ 3 होती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। आपके होमवर्क के लिए इसका आंसर ज़रूर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। जी हाँ बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो क्रिकेट ज़्यादातर देखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता होना चाहिए आपको। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।